हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे, उसका फंडामेंटल्स को देखेंगे। टेक्निकल में शायद नहीं जाएंगे, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। और एक्चुअली इस वीडियो बनाने का एक रीज़न भी है, इसके पीछे एक स्टोरी है। मैं ये स्टोरी आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। और हाँ, पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कंपनी है, कंपनी का नाम है जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो उतना ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 1800 करोड़ या 1900 करोड़ आप देख सकते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 686 रुपीज़ का। और जो अगर आप कंपनी का पी देखेंगे ना, तो वो पी में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी का पॉजिटिव अर्निंग है ही नहीं। कंपनी का अगर आर देखेंगे तो ये -7.32% है। अगर आर देखेंगे 16.8% नेगेटिव है। और अगर डेट टू इक्विटी देखेंगे ना, तो ये 0.67, जो कि आप बोल सकते हैं ये हाईली लेवरेज्ड कंपनी है, हाई डेट कंपनी है। ठीक है। और इसमें अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे 62.4% है, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन इसमें कैच है, अगर आप देखेंगे ना, इसमें प्लेज्ड है। आप लोग जो थोड़ा एनालिसिस हम लोग को आता है ना, उनको पता है कि जो अगर कोई भी कंपनी का शेयर प्लेज में जा रहा है ना, प्रोमोटर का अगर शेयर प्लेज में जा रहा है तो एक बहुत ही बुरा साइन होता है। नॉर्मली प्लेज करने का मतलब ये होता है कि अगर प्रोमोटर को कहीं से पैसा चाहिए और उनको कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा के पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये लोग प्लेज रख के फिर अपना जो शेयर है उसको किसी बैंक के पास या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास प्लेज करके पैसा लेते हैं। तो ये बहुत ही बुरा माना जाता है। और अगर कंपनी का लास्ट 5 साल का अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे ना, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो 16.2% है, जो कि ठीक है। लेकिन प्रॉफिट अगर देखने जाएंगे ना हम लोग, तो प्रॉफिट अच्छा नहीं है। तो अगर हम लोग अब तक जितना देखे ना, उसका अगर बात करें तो कोई भी पॉइंट हम लोग को पॉजिटिव नहीं दिखा। आर नेगेटिव है, आर नेगेटिव है, हाई डेट कंपनी है। और अभी आपको मार्केट में पता है इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है ना, तो ये हाई डेट कंपनी अच्छा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको बहुत पैसा इंटरेस्ट में चला जाता है। इंटरेस्ट देना पड़ता है, बहुत सारा पैसा उनको। और अगर इसमें और एक पैरामीटर देखेंगे ना, जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होता है, एफ का जो होल्डिंग है वो 0.01% है, जो कि खास नहीं है, उतना अच्छा है नहीं। और अगर डी का होल्डिंग देखेंगे वो भी 0.99% है, जो भी खास है नहीं। तो अब तक हमने जितना भी देखा ना, ये मुझे तो कहीं पे पॉजिटिव नहीं दिखा। सिर्फ एक ही जगह दिखा, वो सेल्स ग्रोथ में। लेकिन वो भी सेल्स ग्रोथ में हो रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर आपका सेल्स हो रहा है, पूरा सेल्स में प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ हो रहा है ना, तो वो जो सेल्स ग्रोथ हो रहा है उसको आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए कंपनी को। अगर उस सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस सेल्स का कुछ फ़ायदा होता नहीं करंट पोजीशन में। हो सकता है फ्यूचर में कुछ कंपनी अच्छा कर दे, लेकिन अब तक के लिए तो उतना कुछ ठीक दिख नहीं रहा है। और अगर प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे ना कंपनी का, तो ये कंपनी अगर 2022 से देखेंगे ना, तो ठीक ठाक प्राइस में परफॉर्मेंस दे दिया है। और सेल्स ग्रोथ जो आप लोग देखेंगे ना, तो जो दिख रहा था वहाँ पे 16% लास्ट 5 ईयर्स का, तो यहाँ पे आप लोग दिख रहा है सेल्स पहले कम था, बढ़ते बढ़ते इतना तक आ गया। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे ना, ये जो ग्रीन लाइन आ रहा है ये नेट प्रॉफिट परसेंटेज है। और ये जो ऊपर वाला येलो टाइप का लाइन आ रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। वो भी नीचे ही है, ये अगर ज़ीरो देखेंगे ना, ये ज़ीरो से नीचे है नेट प्रॉफिट परसेंटेज। ये नेगेटिव अराउंड शायद 17-18% होगा। मैं दिखाता हूँ उसको भी आपको डिटेल्स में। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट में भी जाएंगे, तो कंपनी का जो है, आप अगर देखेंगे ना, हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट लास्ट 2 साल में से हर क्वार्टर में नेगेटिव नेगेटिव आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेगेटिव नेट प्रॉफिट। और अगर उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे ना, वो भी कुछ खास इंप्रूव होते हुए नहीं दिख रहा है। लास्ट सितंबर में ठीक ठाक था, 10% था, फिर घट रहा है 7%। फिर मार्च 24 में नेगेटिव हो गया, फिर जून में -2% आ गया, ऐसे सितंबर में -1%। तो ये पॉजिटिव में आ ही नहीं पा रहा है कंपनी। ठीक है,
ये इनका प्रॉफिट हुआ था, पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ था सितंबर 2022 में, वो भी सिर्फ 1 करोड़ का, इससे कुछ है नहीं। और इसके पहले आप देख सकते 3 जो ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो परफॉर्मेंस उतना कुछ ठीक नहीं है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे ना आप लोग, तो मार्च 23, 24 और जो ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा है ना, उसमें भी नेगेटिव आ रहा है। सिर्फ मार्च 22 में पॉजिटिव 9 करोड़ का इनकम आ गया था, लास्ट 3-4 साल अगर बोलेंगे तो आप लोग, ठीक है। और फिर जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है वो मैंने पहले बोल दिया था कि वो ठीक ठाक है, 16%, 10 ईयर्स में 14% आ रहा है, 3 ईयर्स में 19%। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे ना तो ट्रेलिंग 12 मंथ में नेगेटिव 219% है। और स्टॉक प्राइस हम लोग उतना देखेंगे नहीं, क्योंकि स्टॉक प्राइस में ठीक ठाक CAGR दिख तो रहा है, लेकिन इसका बैकअप कुछ ठीक खास नहीं लग रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव आ रहा है सारा कुछ। अगर कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो ईयरली बैलेंस शीट जो है वो भी मतलब खास ठीक ठाक चल रहा है, उतना कुछ मतलब अच्छा दिख नहीं रहा है। अगर आप देखोगे 25 कैपिटल तो ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस अगर देखोगे ना तो लास्ट 3-4 सालों से 42, 64, 55 हो गया, फिर 64। और अगर इस बार का अगर सितंबर का देखोगे ना, फाइनेंशियल ईयर 2024 का, इस 2 क्वार्टर का जो रिजल्ट आ गया जून का और सितंबर का, इसमें इनका जो है 132 करोड़ दिख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इनका डेट भी बढ़ रहा है। तो अगर इनका डेट इक्विटी रेशियो हम देखें ना तो कितना रहा है, आप देखो 132 प्लस 27, 159, और ये 107। अगर इसको हम देखेंगे ना कैलकुलेट करके, तो ये देखो 107 टोटल हो गया ये डेट, और ये हो गया आपका इक्विटी। तो इसको अगर आप देखेंगे ना, मैं अगर इसको दिखा दूँ आपको फॉर्मूला दिखा के, ये है 0.67, जो कि एक हाई डेट इक्विटी रेशियो माना जाता है, ठीक है। अगर कैश फ्लो में जाएंगे ना हम लोग, तो अगर कैश फ्लो देखेंगे आप लोग, जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग होता है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो एक बहुत मायने रखता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब अपने जो अपना बिजनेस का मेन काम है उसको करके आपको कितना कैश आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे ना मार्च 2022 में 13 करोड़ आया था, 13 करोड़ पॉजिटिव, लेकिन उसके पहले नेगेटिव था। फिर मार्च 23 में नेगेटिव, मार्च 24 में भी नेगेटिव। अगर हम कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को प्लस करके भी देखेंगे ना, तो ओवरऑल हम लोग को इसमें पॉजिटिव है, इस साल में पॉजिटिव है, लेकिन फिर मार्च 24 में नेगेटिव है, जो भी उतना खास है नहीं, ठीक है। और फिर अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया था कि FIDI के पास उतना कुछ शेयर है नहीं, 0.01-0.9%। जो देखिए हमने जो ऊपर ऊपर से देखा ना स्टोरी कंपनी का, वो उतना कुछ खास है नहीं। लेकिन मैं ये स्टोरी आप लोगों को इसीलिए बताया क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, और उस वीडियो में ना एक बंदा क्लेम कर रहा है कि जो कंपनी है ये 10 बेगर्स हो सकता है। अभी मुझे नहीं पता ये कंपनी इस फंडामेंटल के साथ में कैसे 10 बेगर रिटर्न देगा, लेकिन देख के मुझे कुछ मतलब अच्छा नहीं लगा। ये लोग मतलब यूट्यूब में आके कुछ भी बोल रहे हैं, ये हो क्या रहा है, मतलब फंडामेंटल कुछ है नहीं, लेकिन कंपनी इतना स्ट्रांग परफॉर्मेंस देगा। और वो बंदा भी ऐसा नहीं कि वो नया नया है या फिर वो उनको कुछ पता है नहीं, वो 4 साल से वीडियो बना रहे हैं, मैंने उनका यूट्यूब प्रोफाइल देखा वो, और 4 साल फंडामेंटल के बारे में कुछ मेंशन करता ही नहीं है अपना 7-8 मिनट के वीडियो में। पूरा का पूरा बस बोल दिया कि कंपनी ये है वो है, यही बोलना था सिर्फ आप लोगों को कि कुछ लोग कैसे मतलब रिटेल इन्वेस्टर को मतलब ये करना चाहता है, डिसीव करना चाहता है। शायद उनका कुछ अपना इंटरेस्ट रहा होगा या फिर क्या रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये मैं इस कंपनी के ख़िलाफ़ मेरा कुछ है नहीं। वैसे कंपनी अच्छा करेगा तो अच्छा बोलेंगे हम लोग, अगर अच्छा नहीं कर रहा तो हम लोग कैसे बोलेंगे। ये आपका मेरा हार्ड अर्नड मनी है, ठीक है। अपना जो पैसा है वो इतना मेहनत करके पैसा बनाते हैं, बना के अगर फिर ऐसा कंपनी में डाल देंगे जिसका उतना कुछ ग्रोथ है नहीं, तो फिर कुछ फ़ायदा है नहीं, और उल्टा अपना पैसा का जो है वो वेस्ट होगा, नेगेटिव रिटर्न आएगा। तो यही बस बताना था आप लोगों को। कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।